वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल इंजरी स्टार्ट करेंगे। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब क्या हुआ कि सेल इंजरी के कारण जो भी एक्सटर्नल फीचर में चेंजेस आएंगे और जो भी मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आएंगे उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है सेलुलर अडप्टेशन। सेलुलर अडप्टेशन का मतलब हुआ कि सेल इंजरी होने के बाद कोई भी सेल अपने आप को किस तरह से अडप्ट कर पाता है। मतलब अडप्टेशन सिंपली पढ़ते हैं ना कि चेंजेस विच अकर्ड इन द पर्सन। ठीक है, ड्यूरिंग बोलते हैं ना अडप्टेशन मतलब क्या हुआ था कि इवोल्यूशन के टाइम बहुत सारे जो ह्यूमंस थे वो चेंजेस कर रहे थे अडप्ट करने की इस इन्वायरमेंट में। तो अब यही सेल इंजरी होने के बाद कोई भी सेल अपने आप को किस तरह से अडप्ट कर पाता है और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलुलर अडप्टेशन से। सेलुलर अडप्टेशन रिफर्स टू चेंजेस मेड बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। वही चीज़ है ना, मतलब कि सेल क्या चेंजेस करेगा इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, जब किसी सेल को सेल इंजरी हो जाएगा तो सेल्स डाई एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड एंड द रिजल्ट इज दैट the organ remains relatively constant in size, but if the balance is disturbed then below condition arises। अगर सेल इंजरी बहुत ज़्यादा हुआ तो सेल डाई हो जाएगा या फिर नए सेल्स फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑर्गन्स की जो एक्चुअल पोजीशन जो एक्चुअल शेप एंड साइज और जो उसकी एक्चुअल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी वो सब कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर सेल इंजरी एडवर्स हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा कि उसकी जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगी और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो अभी नीचे हम लोग दिखाएंगे उस तरह का कंडीशन से वो गुजरेगा। फर्स्ट है नॉर्मल इन्वायरमेंट। अगर नॉर्मल इन्वायरमेंट रहेगी तो सेल अपने आप को क्या करेगा, अडप्ट कर लेगा उस इन्वायरमेंट में और सेल डिवीजन होकर एक अच्छा सेल बन जाएगा और कह सकते हैं कि वो रिवर्सिबल सेल इंजरी अंडरगोज करेगा। लेकिन अगर वही एबनॉर्मल इन्वायरमेंट हो गया तो सेल अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाएगा और ये सब और अडप्ट नहीं करने से उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ है एबनॉर्मल इन्वायरमेंट। एबनॉर्मल इन्वायरमेंट से क्या होगा, एट्रोपी हो सकता है, हाइपरट्रोपी हो सकता है, थर्ड इज द हाइपरप्लाजिया हो सकता है, फोर्थ इज द मेटाप्लाजिया हो सकता है एंड फिफ्थ इज द डिस्प्लाजिया हो सकता है। फर्स्ट है एट्रोपी। एट्रोपी क्या होता है, तो अगर सेल इंजरी के कारण एट्रोपी का सिंपली मतलब होता है डिक्रीज द साइज ऑफ द सेल इज नोन एज एट्रोपी। अगर सेल इंजरी के कारण जो साइज होगा सेल का अगर वो डिक्रीज हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एट्रोपी। अब एट्रोपी होने के कारण अगर धीरे धीरे सेल डिक्रीज करने लगेंगे किसी ऑर्गन के अंदर तो थोड़ी देर के बाद पूरा ऑर्गन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एट्रोपी मेनली इसके टू पार्ट्स होंगे, फिजियोलॉजिकल एट्रोपी और पैथोलॉजिकल एट्रोपी। फिजियोलॉजिक किसको कहते हैं और पैथोलॉजिक किसको कहते हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब यहाँ पे नहीं करूँगी, बता देती हूँ थोड़ा सा। पैथोलॉजी मतलब होता है कि जो डिजीज हुआ है उसके से क्या काउजेज हुए हैं और फिजियोलॉजी मतलब एक्चुअल वो डिजीज, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजियोलॉजिकल एट्रोपी में क्या होगा, डिक्रीज इन द थाइमस ग्लैंड सीन इन द चिल्ड्रन। अगर थाइमस ग्लैंड डिक्रीज हो जाएगा तो उसके कारण जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल एट्रोपी। लेकिन पैथोलॉजिकल में क्या एग्जाम्पल होगा, इन्फेक्शन हैपन ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सेल्स ऑफ ब्रेन एंड स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। मतलब जो भी इन्फेक्शन होगा ड्यू टू डिक्रीज द सेल ऑफ द ब्रेन और स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स, उसको कैसे बोलेंगे, पैथोलॉजिकल एट्रोपी। सेकेंड है हमारा वो है हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी का मतलब होता है ये एट्रोपी से बिल्कुल ही अपोजिट होता है। ठीक है ना, एट्रोपी में साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो हाइपरट्रोपी में साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब किसी ऑर्गन्स के अंदर सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स वो ऑर्गन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वही है यहाँ पे टोटली अपोजिट टू एट्रोपी, इट मीन्स द सेल साइज इंक्रीजेज। सेल्स आर नॉट इनलार्ज्ड बाय सिंपल इडिमा बट बाय इंक्रीजेज
सिंथेसिस ऑफ मोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड ऑर्गेनल्स। अब ऐसा नहीं कि सेल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो स्वेल कर गया और इसमें इडिमा हो गया, नो, वो सेल इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू मोर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ऑर्गेनल्स। इसका भी दो पार्ट्स होगा, जैसे एट्रोपी का था, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोपी एंड पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोपी। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोपी में होगा इंक्रीज इन द बॉडी वेट, और पैथोलॉजिकल में क्या होगा, इंक्रीज द साइज ऑफ द कार्डियक मसल। ठीक है, ये जो थर्ड है हमारा, वो है हमारा हाइपरप्लाजिया। देखिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से, मैं थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये क्या है हमारा, हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया क्या होता है, हाइपरप्लाजिया के मतलब होता है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल ड्यू टू एक्सेलरेटेड सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत, इन हाइपरप्लाजिया सेल लूज देयर फंक्शंस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसका भी दो पार्ट होगा, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में ड्यू टू हार्मोनल स्टिमुलेशन के कारण चेंजेस आएंगे, जैसे ग्रोथ ऑफ मसल्स ड्यू टू इंक्रीज सोमैटोस्टैटिन हार्मोन बाय प्रोलिफरेशन। और पैथोलॉजिक में क्या आएंगे, इंडोमेट्रियम हाइपरप्लाजिया। फोर्थ है हमारा, वो है मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया का मतलब होता है कि जो इट इज़ द प्रोसेस इन विच फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड सेल इज रिप्लेस्ड बाय लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल। इसमें क्या होता है कि फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड सेल वो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, और जो लेस डिफ्रेंशिएटेड सेल है वो फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड सेल को उसकी पोजीशन से हटा देगा। ठीक है, मेनली ये स्टीम सेल्स में पाए जाते हैं, उसकी एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि हम लोग ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया जहाँ जो म्यूकस कंटेन करता है वो सीक्रेट कहाँ से होता है, स्क्वायमस एपिथेलियल सेल से। लेकिन वो जो कि फुली डिफ्रेंशिएटेड है, स्क्वायमस एपिथेलियल क्या है, पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड सेल होता है कि नहीं, है ना, लेकिन वो क्या होगा, उसको रिप्लेस कर देगा नॉन स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या होगा, ये मेटाप्लाजिया हो गया। फिफ्थ वन वो है डिस्प्लाजिया। ठीक है, डिस्प्लाजिया क्या होता है, डिस्प्लाजिया मीन्स एबनॉर्मल चेंजेस इन द सेलुलर शेप, साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि अब जो सेल चेंज हो रहा है वो एबनॉर्मली चेंज हो रहा है उसके सेलुलर शेप, साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ एन इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ disordered growth or maturation of the tissue such as cervical dysplasia and it is a reversible process। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल में बात करें तो डिस्प्लाजिया का बेस्ट जो एग्जाम्पल होगा कार्सिनोमा और कैंसर, ये सब किस में आता है, हमारा डिस्प्लाजिया में आता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है इन्फ्लामेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।